इस किचन का मेकओवर, क्योंकि मैंने आपको उसमें जो मेरा हॉल का मेकओवर, लिविंग रूम का मेकओवर वीडियो था, उसमें भी मैंने आपसे बोला था कि मैं बहुत इमरजेंसी में यहाँ शिफ्ट हुई थी। तो इसकी जो किचन की कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, नॉर्मल सा किचन है, ग्रेनाइट वगैरह नहीं लगा हुआ है, पीछे वॉल जो टाइल्स वगैरह होते हैं, एक काउंटर टॉप बनाया गया है और कोई इसमें फैसिलिटी नहीं थी। तो मैं उसी तरीके से इसको प्रॉपर किचन में कन्वर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग करूँगी। और दूसरी चीज़ कि मुझे इस किचन में काम करने में कोई मज़ा भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसको चेंज भी करूँगी। क्योंकि जहाँ आपको मन ना लगे, जहाँ आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो, मेरी तो ये हैबिट है, जहाँ चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ना हो मैं वहाँ काम नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। पहले तो इसका वॉल जो था वो ग्रीन कलर का था, डार्क मतलब अजीब सा ग्रीन है, लाइट मतलब ब्लू में आता है ये ग्रीन। तो मुझे ये कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो सबसे पहले मैंने इसे ग्रे में कन्वर्ट किया है और इसे मैंने 2 कोट किया है। पहले मैं करके देख रही थी कि अगर मैं इतने एरिया में कर रही हूँ तो ये कैसा लग रहा है, बट ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो आपको ऊपर येलो तार दिख रही है जिसका कनेक्शन हम लोगों ने ही कराया है, मैं जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास आरओ भी है, उसके बाद मेरे पास ओटीजी भी है, मेरे पास इलेक्ट्रिक केटल भी है। तो मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे जो पॉइंट्स मिल रहे थे वो भी ज़्यादा नहीं थे। तो ये हम लोगों ने बाद में ऐड कराया है। तो फिर बाद में मैंने वापस से इसको ऊपर तक पेंट किया है, जिससे कि ये थोड़ा अटपटा सा ना लगे, देखने में लगे कि हाँ थोड़ा प्रॉपर है। तो इसलिए मैं इसका ये जो वॉल है इसको पहले मैंने इसका बेस पेंट ग्रे किया है और इसको मैं ब्रिक में कन्वर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इसके जो वॉल है यहाँ टाइल्स नहीं लगा हुआ है। तो मैं यहाँ ब्रिक पैटर्न बनाऊंगी, जिससे कि देखने में ये किचन का बैक साइड का वॉल का टाइल्स टाइप का दिखेगा और एक लुक आएगा प्रॉपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ बेस पेंट किया है मैंने ग्रे से, और प्योर वाइट कलर से मैं यहाँ पे ब्रिक बना रही हूँ। ब्रिक बनाने के लिए आपको मेरे चैनल पे एक और वीडियो मिल जाएगी, जो मैंने इससे पहले के जो मेरा हाउस था वहाँ पे मैंने लिविंग रूम के मेकओवर किया था, एक पूरा वॉल ब्रिक ही किया था। उसमें भी मैंने कलर यही रखा था, बस मेरा बेस कलर वाइट था और ब्रिक ग्रे था। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे मैंने बेस कलर जो है वो ग्रे रखा है और जो ब्रिक बनाया है वो वाइट से बनाया है। ब्रिक बनाना बहुत इजी होता है, आपको मेरे उस वीडियो में भी पता चल जाएगा कैसे बनाना है और यहाँ से देख के भी पता चल जाएगा। बेसिकली मैंने फोम लिया है, फोम के 3 साइजेस थे। क्योंकि 3 साइज इसलिए थे क्योंकि कई जगह जब आपका जो वॉल के कॉर्नर्स आते हैं ना, तो वहाँ पे कई बार बहुत छोटी सी जगह मिलती है, और अगर वहाँ पे आप ब्रिक पैटर्न नहीं बनाएंगे तो वो देखने में लगेगा कि वो छूट गया है, और अगर बड़े वाले से बनाएंगे तो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ 3, मैं हमेशा से मतलब उसी टाइम का मैं रखी हुई हूँ। ये 3 साइज, अभी ये 2 साइज़ का है और एक बहुत ही छोटे साइज़ का है। 3 साइज़ का ब्रिक मैंने कट करके रखा था, जिससे कि मैं इससे बनाऊंगी। और ये प्रॉपर स्पॉन्ज है। इसमें इसको अगर आपको ब्रिक पैटर्न बनाना है तो आप डायरेक्टली इसको पेंट में डिप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप करेंगे और जैसे ही एक बार स्पॉन्ज करेंगे वॉल पे तो सारा पेंट जो है वो गिरने लग जाएगा और वॉल पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से जो रोलर है आपको रोलर से पेंट लेना है और इस पे पहले रोल करना है आपके फोम पे, और फोम से फिर आपको 2 बार वो करना है, प्रेस करना है, और फिर एक प्रॉपर ब्रिक पैटर्न डेवलप हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने जो ये एक्वागार्ड था, इसको मैंने ये बेसिकली एक्वागार्ड था, इसको मैंने क्लीन किया है, मेरे हस्बैंड ने हैंग करने में हेल्प की है। उसके बाद यहाँ हम लोगों ने लगाया है वॉल ब्रैकेट, क्योंकि मैं यहाँ साइड में ही वॉल पे मतलब जो मसाले वगैरह होते हैं, जो भी मेरे किचन के सामान हैं वो रखने की मैं यहाँ हैंग करने का प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं प्रॉपर किचन लुक देना चाह रही हूँ। बस उसके बाद जब मेरी वॉल पूरी कंप्लीट हो गई थी, तो उससे पहले भी मेरे को ये प्रोसेस एक दिन का नहीं है, ये कई दिनों का प्रोसेस है। 3-4 दिन लग गए हैं, क्योंकि पहले मैंने बेस पेंट किया, फिर वो आधा हुआ था तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगा, फिर उसको नेक्स्ट डे मैंने ऊपर तक किया, फिर उसको क्लीन किया, फिर वापस से ब्रिक बनाया, फिर जो ये कुकटॉप है इसको क्लीन किया। और फिलहाल जब मैं क्योंकि किचन एक ही है तो खाना भी बनाना पड़ता है, तो ये इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी हो जाएगा। फिर बीच बीच में जब भी खाना वाना बना है या फिर कभी मैं इधर उधर चली गई हूँ तो ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। तो फिर बाद में वापस से मैंने ये जो कुकटॉप है इसे क्लीन किया है, क्योंकि अब मुझे क्लीन करके इसके ऊपर लगाना है वॉलपेपर।
तो मैं इसे मतलब ऐसा किचन का लुक दे रही हूँ जिससे मुझे काम करने में भी मज़ा आए और ये थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखे, क्योंकि ये वाला जो फ्लोर होता है ना, जो इस तरीके का जो दिख रहा है, वो देखने में बहुत ही गंदा लगता है, चाहे आप कितनी भी सफाइयाँ कर लो। जब से मैं आई हूँ यहाँ, मैं हमेशा सफाई करती रहती हूँ इसी तरीके से। ये जो स्क्रबर है उससे अच्छे से स्क्रब करके हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, पर ये मुझे खुद भी देखने में कभी साफ़ नहीं लगता। तो इसलिए मैं यहाँ पे वॉलपेपर ऐड कर रही हूँ, देखने में भी मतलब अच्छा लगे इसलिए। और बस अभी इसे क्लीन करके इसके बाद फिर मैं इसे वाइप करूँगी, और जब ये प्रॉपर मतलब सूख जाएगा, अभी मैं इसे नॉर्मल टॉवल से वाइप कर रही हूँ कि अगर बिल्कुल भी पानी होगा तो अच्छे से निकल जाएगा, और जब ये अच्छे से सूख जाएगा फिर मैं इस पर वॉलपेपर लगाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सारा जो वॉलपेपर है मेरा उसे ओपन करके सबसे पहले मैंने मेज़रमेंट लिया है कि किस तरीके से लगाएं। कभी भी ऐसे डायरेक्ट अप्लाई ना करें, पहले आप मेज़र कर लें प्रॉपर कि आपका किचन का कुकटॉप कितना बड़ा है और आपको कितना वॉलपेपर लग जाएगा। क्योंकि कोशिश करें जब भी किचन में अगर वॉलपेपर लगा रहे हैं, क्योंकि किचन पानी वाला एरिया होता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका वॉलपेपर जल्दी ख़राब होने का टेंशन होता है, ये होता है क्योंकि पानी वगैरह जाता है, स्मेल होता है, स्मेल आने लग जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोशिश करिए कि जो आपका वो है प्रॉपर जो जॉइंट्स आते हैं वॉलपेपर में वो कम से कम आए। तो इसलिए मैंने इसे क्या किया है कि कम से कम जॉइंट्स के लिए किया है। पर जो मैंने अभी बताया ना कि मेरा जो किचन है वो बहुत अजीब तरीके से बना हुआ है, मतलब इसका जो कुकटॉप भी है वो कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है नॉर्मल कुकटॉप से। उसका रीज़न ये है कि इसकी जो खिड़कियां हैं वो थोड़ी नीचे हाइट पे हैं, और उसी की वजह से इसको, क्योंकि उस हाइट से लेके आने में मतलब उसको कुकटॉप पे तो वो ज़्यादा ही चौड़ा हो गया है। और थोड़ा सा जस्ट बगल में है जहाँ पे एक हाइट पे है, जस्ट बगल का जो कॉर्नर है जहाँ मैंने अभी आपको दिख जाएगा जहाँ मैंने जो भी डेकोरेशन का रखा है, या फिर जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये एरिया, ये क्योंकि इसके आगे तक वॉल है तो इसके जस्ट बगल में जो थोड़ा सा हाइट पे है कुकटॉप उसमें उतनी चौड़ाई नहीं है, इसमें कुछ ज़्यादा ही चौड़ाई है। यहाँ से आपको दिख जाएगा, इधर साइड पे सिंक एरिया है, लेफ़्ट साइड पे सिंक एरिया है, राइट साइड पे मैं पूरा वॉलपेपर लगा रही हूँ, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे जॉइंट रखने पड़े। दूसरी चीज़, मैंने जहाँ जहाँ जॉइंट रखा है वहाँ पे मैंने सेलो टेप से थोड़ा सेव कर दिया है, जिससे कि उसमें पानी वगैरह उतना जल्दी ना जाए। जब तक सेलो टेप आपका ख़राब नहीं होता तब तक आपका वॉलपेपर तो ख़राब नहीं होगा, और अगर बीच में सेलो टेप ख़राब हो तो फिर उसको धीरे से निकाल के फिर वापस से उस पर चिपका देंगे। मेरी प्लानिंग ये है। तो अभी मैंने तो ये सेट किया है, तो मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने सेट किया है और क्या क्या सेफ्टी मैंने रखी है ऑलरेडी इसके लिए। तो बाकी जब मैं इसको यूज़ करती रहूँगी तो मैं बताऊँगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई और क्या नहीं आई। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे जॉइन करना पड़ा है। तो जो मेरे पास, मैंने 2 वॉलपेपर मंगाया था, तो इस तरीके से मैंने जॉइंट किया है यहाँ पे। और इसमें भी ये एरिया जो है, ये कुकटॉप जो है, ये थोड़ा हाइट पे है, तो यहाँ पे यहाँ पे भी मुझे जॉइंट करना पड़ा है। और ये इक्वल नहीं है, जो मेरा कुकटॉप है वो इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे वॉल है, अब इससे थोड़ा सा मतलब एक स्टेप नीचे है, उसके बाद फिर विंडो है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा ऊट पटांग सा है। तो इसलिए मैं इसे इस तरीके से मुझे करना पड़ रहा है, और बीच में मुझे जॉइंट्स देने पड़ रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब जो होता है ना, आई थिंक जो कुकटॉप की चौड़ाई होती है वो 2.5 फीट की होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड चौड़ाई जो होती है वो 2.5 फीट होती है आई थिंक, तो ये उससे ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे जॉइन करना पड़ा है। और जब भी आप वॉलपेपर लगाएं ना, तो पहले तो आप जो आपका जो कॉर्नर है उसे पूरा ओपन कर ले, और सबसे पहले आप अपने कॉर्नर को, उसका जो नीचे का जो पील करने के लिए दिया रहता है उसे ओपन कर ले। उसके बाद फिर आप कॉर्नर को पहले अच्छे से प्रेस करके स्टिक करें। उसके बाद आप धीरे धीरे इसकी जो एक लेयर होती है ना, जो पील करने के लिए दिया रहता है जिससे ग्लू ना जाए उस तरीके से, तो उसे आप धीरे धीरे शिफ्ट करते रहें। और इस तरीके से जैसे अभी मैं कर
कर रही हूँ। यहाँ पे जो पील करने वाला था जो नॉर्मल वो था, उसे मैं धीरे धीरे खींच रही हूँ। और फिर एक टॉवल लिया है मैंने। मैं कभी भी कोई भी वॉल स्टिकर अगर स्टिक करती हूँ ना, तो मैं उसके साथ टॉवल ले लेती हूँ और टॉवल से मैं रब करती जाती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी आपके बबल्स बनते हैं ना, वो नहीं बनते हैं। इससे टॉवल से और अच्छे से होता है। बहुत लोग वाइपर से करते हैं, पर मेरे को टॉवल से ज़्यादा हैबिट है, तो मैं जब भी किया है तो टॉवल से किया है। बहुत अच्छे से हुआ है। अगर आप इस तरीके से स्टिक करेंगे बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसलिए क्योंकि मैंने अपनी वॉल का जो कलर है वो वाइट और ग्रे में रखा है, इसलिए मैंने जो वॉल स्टिकर भी मंगाया है वो वाइट और ग्रे में ही मंगाया है। तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब लगने के बाद बहुत प्यारा लगेगा। आप लोग देख लीजिएगा। ये मैंने डिश ड्राइंग मैट मंगाया था, जिसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह भी बहुत ही प्यारा है और साथ ही इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो इस पे आप कोई भी बर्तन आराम से धुल के छोड़ सकते हैं और ये वाटर बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। तो ये काफ़ी मेरे लिए यूजफुल है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि मैंने इसके बगल में इसलिए लगाया है, मैंने सिंक पे वॉलपेपर नहीं लगाया है क्योंकि वो महकने लग जाएगा और ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, कुछ दिन में निकल जाएगा। दूसरी चीज़ कि मैंने सिंक के जस्ट बगल में जो मैट है वो रख दिया है, जिससे कि जो पानी है वो डायरेक्ट वॉलपेपर के पास ना जाए और वॉलपेपर जल्दी ख़राब ना हो। साथ ही साथ मैंने ऐड किया है यहाँ पे ये जो रैक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है शुगर, पीछे रख दिया कॉफ़ी और मतलब छोटी इलायची पाउडर और ये 2 जार ऐड कर दिए हैं। और ये मैंने जो वो है कंटेनर है वो मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैं इसमें लाइन से इन सारे कंटेनर में मैं एक चाय पीती हूँ जो कि मेथी, जीरा, अजवाइन ये सब का होता है, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसलिए मैंने अभी इसे खाली छोड़ा हुआ है। इसे अच्छे से क्लीन करके, मतलब इसका जो स्टिकर है वो निकाल के उसके बाद रखूँगी। ये सारा कंटेनर क्लीन है, बस स्टिकर निकालना है मुझे। तो इसे स्टिकर निकाल के उसके बाद इसमें सामान रखूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैंने ऑयल कंटेनर डाल दिया है। एक जग था जिसमें मैंने सारे जो स्पैचुला थे वो डाल दिए हैं, थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। और ये बहुत ही अच्छा प्राइस में मिल गया था, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मैंने इसे भी ऐड कर लिया है किचन में। और ये काफ़ी अच्छा सा सारी चीज़ें एकदम नई कर दी हैं। इसके बाद मेरे पास एक रिंग लाइट थी, उसे भी मैंने लाइट के लिए यूज़ कर दिया है क्योंकि जो कॉर्नर है जहाँ पे मैंने रैक वगैरह रखा है और टी कॉर्नर बनाया है वहाँ पे उतनी अच्छी लाइट नहीं आती है, इसलिए इस रिंग लाइट को भी मैंने इस तरीके से हैंग करके यूज़ कर लिया है।